जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्ण। सो लेट मी सी। आपको ये देखना चाहिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है अपने ही चीज़ों पर या खुद पर ही आप बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं, तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या आपको बताया जाए। अच्छा, तो आपके पार्टनर एक्चुअली आपको ये बताना चाह रहे हैं, जो भी आपके पार्टनर है, दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि टाइम इंसान के पास ना बहुत कम होता है लाइफ में कुछ भी करने के लिए। बट उसी टाइम फ्रेम में, उसी टाइम जोन में आपको वो करना होता है जो आपको करना है। आपके पास टाइम कम नहीं है, यू हैव इनफ टाइम। बट एक्चुअली बात ये है ना कि व्हेन यू हैव द करेज, जब आपके पास करेज होगा, जब आप इस चीज को समझ जाएंगे कि वो क्या चाहते हैं आपसे या आप स्वयं से क्या चाहते हैं, तो आप पाएंगे कि टाइम अप हो ही चुका है ऑलमोस्ट। आपने जो सोचा, जो था ना, वो कर दिया है आपने। जो चाहा वो आपने करके दिखा दिया है। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि जो आपने चाहा होगा, जो आपने पाना चाहा होगा जीवन में, जो आपने हासिल करना चाहा होगा, थोड़ा ध्यान से देखो, समझो परिस्थितियों को, तुमने वो कर दिखाया है। क्या तुमने यही चाहा? देन यू विल से कि हाँ, ऑब्वियस सी बात है। बट इनको बहुत सारा गिल्ट है इस बात का कि मुझे समझने में थोड़ा सा ज्यादा देर हो गया, अपने आप को भी। और ये बोलना चाह रहे हैं कि हमको थोड़ा ठीक से समझाओ अपने आप को, या जिस तरह से आप इनको जानते हैं, ये चाहते हैं कि आपके शब्दों में या आपकी बातों में ही ये खुद को जान लें। और जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो कुछ भी प्रेजेंटेबल दिखाई दे रहा है, या जो कुछ भी आपको लग रहा होगा कि ऐसा होगा वैसा होगा, दे आर ट्राइंग टू से कि इसके ऊपर का एक भ्रम देखो, एक भ्रम का जाल देखो। दे आर ट्राइंग टू से कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि इल्यूजन का अर्थ समझो कि भ्रम क्या होता है। भ्रम होता है कि जो चीज नहीं है उसको सत्य मान लेना या वो दिखना। भ्रम कभी उसी को हो सकता है जो सत्य में नहीं जी रहा हो। जो सत्य में जी रहा हो वो जान लेगा कि भ्रम और सत्य का अंतर क्या है, या वो कॉन्स्टेंटली देखता रहेगा कि कहाँ से भ्रम आ रहा है। तो जो भी भगवान करते हैं, और अल्टीमेटली इट्स फाइन। और अगर किसी के साथ कुछ भी गलत हो रहा है या डिसेप्शन, चीटिंग कुछ भी हो रहा है, मेक श्योर, मतलब ये बात पूरी की पूरी बताई जा सकती है कि कोई किसी के जैसा नहीं बनता, कोई किसी के जैसा हो नहीं जाता। देखा देखी या लपका लपकी जो भी चलता है जीवन में, ये दिख जाता है, समझ आ जाता है। तो दे आर सेइंग कि इफ यू आर ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, अपने आप के प्रति आप ईमानदार हो, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि तो मेरे को दिखना देखना कुछ नहीं है, मैंने कुछ जो पाना था लाइफ में मैंने वो पा लिया। और अब अपने आप को समझना हो या खुद को जानना हो, तो दे आर सेइंग कि तुम ध्यान से हमको देख लो, या अच्छे से आप हमको देख लीजिए और देखिए कि क्या हम आपको रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रहे, क्या आपका रिफ्लेक्शन मेरे में नहीं दिख रहा। अगर आपका रिफ्लेक्शन हम में दिखाई दे रहा है तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सम टाइम, बस कुछ क्षण की कुछ देर तक हम वेट करेंगे या वेट कर रहे हैं। क्यों वो कह रहे हैं? आई एम गिविंग यू अ टाइम लाइन, मतलब एक टाइम हम आपको दे रहे हैं, टाइम फ्रेम। उसमें आपको जितना जो करना है कर डालो, एंड देन आई विल टेल यू कि रुक जाओ वहां पर। बी अ पर्सन जो समझ जाए कि क्या मैं समझा रहा हूँ आपको। जितना हमको समझाना था हम वो समझ गए, अब हम जो समझा रहे हैं वो समझो। यानी कि आपने जितना इनको समझाया उसके हिसाब से वो समझ गए, चल लिए। और उन्होंने बता दिया कि इस बात का प्रमाण ये है कि यू आर रिफ्लेक्टिंग मी, आई एम रिफ्लेक्टिंग यू। आप हमको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हम आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बाकी जितनी चीजें हैं वो भी आपके पास है, बट रिफ्लेक्शन मेरा किसके प्रति आ रहा है, ये देखो। मैंने क्या स्वीकार किया अपने जीवन में, ये देखो मैंने क्या स्वीकारा है। आपका रिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है हमको देख करके, क्यों आपकी छवि आती है, क्यों आपकी पर्सनालिटी की छवि आती है। मैंने आपको स्वीकारा है, वो सत्य है कि मैंने आलतू फालतू की चीजें सत्य है। आलतू फालतू की चीजें क्या होती है? हो हल्ला होता है, हंसी मजाक, हो हल्ला हंसी मजाक। पर वो हो हल्ला हंसी मजाक थोड़ा दिन और डीले कर सकता है चीजों को, थोड़ा और आपको आगे लेके जा सकता है। वो क्यों ऐसा होता है? इट्स लाइक अ चैलेंज कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। आप समझ रहे हो ना? थर्ड पार्टीज जिसको हम कहते हैं रिलेशनशिप्स में, जो फालतू की चीजें होती हैं, इधर उधर के लोग जो भटकाते हैं। तो ये हो हल्ला क्या करता है? चीजों को डीले कर सकता है केवल। एंड आप डीले करने वालों में से नहीं है, तो बी क्विक, जो करना है क्विक करो। एंड उसके बाद रुक जाना। आई एम नॉट द पर्सन जो आपको छोड़ देगा ऐ वहीं। आई एम द पर्सन जो आपको बढ़िया से रुला के बता देगा कि यहाँ तक जाना था, इसके आगे जितना भी हो हल्ला है या जो भी अटैचमेंट्स हैं आपके, उसको छोड़ दीजिएगा।
सो दे आर सेइंग कि मेरे को एक्सपर्टीज है अटैचमेंट्स हटाने की। अटैचमेंट्स मतलब कि आसपास के जितने भी लोग हैं ना, मेरे को इंटेंशंस का अच्छे से पता रहता है कि यहाँ तक काम करना है, इसके आगे कैसे, मतलब किसी चीज को अच्छे से उसको बता देना कि यहाँ पर अब आपका कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक मेरा मेरा इतना आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और मैं इतना इसलिए आपको बता सकता हूँ, या इसलिए आपको ये चीज, इसलिए मैं आपको ये सब बता सकता हूँ बिकॉज मैंने अपने लाइफ में 2 ही चीजें सीखी हैं। फर्स्ट इज अपना काम करना, दूसरा काम जो करने नहीं देते हैं उनको हटाना लाइफ से, उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। सो योर पार्टनर इज लाइक कि मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ। तो जहां पर मुझे दिख गया ना कि कोई है, कोई चीज ऐसी है जो आपको काम नहीं करने देगी या आपको आपके जैसा नहीं बनने देगी, मैं उठा के फेंकवा दूंगा लाइफ से तुम्हारे। अब वो मैं खुद नहीं करूंगा, खुद हो जाएगा वो, इतना इनको अपने भरोसा है कि वो मैं उठा के इसलिए निकलवा दूं। मतलब कोई भी आदत हो गई, कोई भी चीज हो गई जो आपको फ्यूचर में ले जाकर बर्बाद कर सकती है, वो मैं, भगवान भी उसमें हमको कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज वो मेरा एक तरह से राइट ही है। कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्टिविटी जिसको कहते हैं, फ्यूचर सक्सेस जिसको जो बातें की जाती हैं, इसमें इनको नहीं है। जैसे कि उसमें हमको भी इंटरेस्ट नहीं है, तुमको भी नहीं है, दैट्स फॉर श्योर। बट आपका जो एक लक्ष्य है, कोई ऐसी मीनिंगफुल काम या कुछ ऐसा मीनिंगफुल आपके लाइफ में है जिसका बहुत आप अर्थ देते हैं, आपको बहुत अर्थ है उसका कि अच्छा ये करना ही होगा, जैसे कि वो ऑलमोस्ट हो चुका है। थोड़ा बहुत जो और आपको करना है, जितना ग्लिटर्स आपको उसमें लगा देना लगा दीजिए, जितने आपको और काम करने कर डालिए। आई एम प्रॉमिसिंग यू वन थिंग, हम ना सही पर आपके जो गॉड होंगे, ही इज गोना ब्लेस यू। जो आप मांग लो आपको मिल जाएगा। एज अ पार्टनर आई एम सेइंग, मैंने तो पहले ही अपनी ब्लेसिंग मांग रखी है। मैं जैसे आप थे वैसे दो उसको 2 in 2 में हम करके स्पीड अप हो चुके हैं। तो मैंने पहले अपनी ब्लेसिंग्स मांग रखी है, झपट के भगवान से बोल रखा है कि दिस इज हाउ व्हाट, दिस इज हु आई एम, दिस इज व्हाट आई वांट। मैंने पहले ही बोल दिया, रिजर्वेशन में आप हो। लेकिन उनको ये बोलना है कि मैंने भी क्विक मतलब होता है ना, लेकिन उसके बाद फिर मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा जिद भी है एक, और लोग इस पे हंसते हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। चाइल्ड लाइक ही जिद ही है कि आ करके किसी चीज को आप ही खराब करोगे, आ करके आप ही उसको करेक्ट भी करोगे, आप ही उसको ठीक भी करोगे। आपको ये खराब करना है, कोई चीज आपको मॉक करती है, कोई चीज आपको इरिटेट करती है, किसी ने आपको इरिटेट किया होगा, किसी ने आपको मॉक किया होगा, मेरे पास एक पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है, आई कैन यूज दैट थिंग अगेंस्ट एनीथिंग। तो आई हैव अ कंप्लीट साइंटिफिक नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, और मैं हर चीज के ऊपर बहुत डीपली रिसर्च, यहाँ सही कि अगर आप हमको ठीक से जान लो तो आपको ये, अगर आप ठीक से याद कर लो अपने आप को, तो आपको पता चलेगा कि मैं कितना साइंटिफिक हूँ, मैं कितना रिसर्च ओरिएंटेड हूँ, मैं कितना तर्क वितर्क लॉजिक पे तोलता हूँ चीजों को, बुद्धि मेरा कितना तेज चलता है। और तुम खुद को ठीक से परख लो तो तुमको पता चलेगा कि तुम बिना तर्क वितर्क लॉजिक के ही तुम बहुत सही हो। तर्क वितर्क लॉजिक काम नहीं करता है, 1-2 स्टेटमेंट्स आपके आने के बाद तर्क वितर्क वहीं धरे रह जाते हैं। तो ऐसा ही कि तुम बिना लॉजिक के ही जीत जाओ, जीत जाने वाले हो आप, या आपके पास होगा कुछ ऐसा। तो ऐसा ही कि अपना जो है ना उस पर ट्रस्ट थोड़ा 100% कर लीजिए। आप करते ही हैं, ऐसा ही कि मैं बोलता भी नहीं हूँ इस मामले में, इट्स लाइक इंसल्ट। मैं इंसल्ट नहीं करना चाहता आपको, मैं कर ही नहीं सकता, मेरे से होगा ही नहीं। बट जब मैं आपको रेफर करता हूँ कि आपके पास ये है वो, तो मेरे को लगता है कि मैं आपका अपमान कर रहा हूँ, नहीं बोलना चाहिए हमको, बिकॉज यू आर जस्ट वन। होता ना कभी कभी इंसान एक हो जाता है एकदम कि आई एम डूइंग दिस, आई एम सेइंग दिस, तो मैं उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ऐसा ही कुछ। अब हम ऐसा नहीं बोल सकते डायरेक्टली, ऐसा ही कुछ से मेरा मतलब है कि कभी कभी आप जिस चीज के बारे में बोलते हैं, जिस चीज के बारे में बात करते हैं, आप उस चीज को बिठा लेते हैं अपने मन में, आप उसको धारण ही कर लेते हैं, आप बन ही जाते हैं वही। तो फिर आप जो बोलेंगे बिल्कुल सही है। तो जब आप वही हो गए तो फिर आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही हुआ ना, आप वो होकर बोल रहे हैं। लेकिन जो नहीं हुआ उस चीज में, जो नहीं आया उस चीज में, उसको आप कुछ नहीं बोल सकते। Now this partner is trying to tell you कि एक होता है अल्टीमेटली किसी चीज को जानना, एक होता है जानने का एक भ्रम देना, इल्यूजन देना। इल्यूजन से इल्यूजन ही होता है, उस पर ध्यान देंगे आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। बट दे आर सेइंग कि मैं ना ऐसे कट लगाने में बहुत अच्छा हूँ, यहाँ का क्षेत्र तुम्हारा है, उसके आगे का जितना भी फालतू का एरिया है, आई मेक श्योर कि वहां पर चीजें जो है आप तक ना पहुंचे, आप उस तक ना पहुंचो, इतना मैं लेकर चलूंगा
कि जहां तक अच्छाई है वहां तक सही है, खराब कोई चीज आ रही है तो वो आपसे विन नहीं कर पाएगी। अगर कोई तैयारी करना है हम करवा देते हैं, हम बता देते हैं, हम सिखा देते हैं, बट डोंट से कि वो चीज आपको विन कर जाएगी। विन नहीं कर सकती है। स्टूपिडिटी विन नहीं होनी चाहिए, मूर्खता विन नहीं करनी चाहिए, किसी की छोटी मोटी हरकतें आदतें आपको इरिटेट नहीं करनी चाहिए। जब आप लक्ष्य बड़ा लेकर चलते हैं, जब जीवन में कुछ बहुत अच्छा करने जाते हैं, तो फालतू की चीजें आपको इरिटेट नहीं करनी चाहिए। आलतू फालतू से इनका मतलब है कि आसपास की जितने भी अंट संट की चीजें हैं ना, उनको हटा दीजिए। मन से थोड़ा सा बन जाओ कठोर, की नहीं चाहिए लाइफ में हमको। काम कर रहे हैं हम अपना, ठीक है, अच्छा है, आप हैं, आप रहिए, बट आप हमको एकदम ओवर शैडो नहीं कर सकते। हम पे छाया मत दीजिए। आप अपनी छाया चंद्रमा बन जाओ बिल्कुल, कि हमारे ऊपर छाया मत लगाओ। हम जो है वो तो है ही, और आप हैं ही वो जो है सो स्पष्ट रूप से आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मुझे पता है कि हमको क्या करना है, और मेरा चाइल्ड लाइक ही नेचर समझो कि मेरा तुरंत तुरंत मेरा मूड चटकता है। आपको पता अभी जैसे कि आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, यू जस्ट कैन नो। बट आई एम जस्ट सेइंग वन थिंग कि जो इंसान है जब वो वही हो जाता है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है, या उसकी बातें बहुत प्रभावशाली हो जाती हैं। और वो जैसे कि मैं जानता हूँ कि बहुत कुछ आपको जानने का जरूरत नहीं है, बहुत कुछ मानने का जरूरत नहीं, मन नहीं करता, वो आपका भी होगा मन ऐसा। ऐसे ही कि मेरे पास ऐसा मन है कि मैं हर चीज को एनालाइज करके आपको बता दूंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ना लेख जोक करके मैं बता दूंगा। और अगर कोई इधर छेड़खानी होती है तो आप भी जाकर उस जोन में देख सकती हैं। यू कैन हैव दिस मच कनेक्शन कि आप उस तरह से मेंटल लेवल पर एक बार कनेक्ट हो। आपके अंदर अगर फियर हो ना कि मेंटली हाउ कैन वी हैव अ बॉन्डिंग, लेकिन से ये तो बहुत इजी था। ये यू आर ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम दिस बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि आप हमारे फैन ही हो जाते हैं बिल्कुल, या हो जाएंगे बिल्कुल। तो इनके पास है कि मेरे पास ऐसा साइंटिफिक नॉलेज है, मैं क्या बताऊं, बिकॉज इनके पास कुछ अच्छा होगा तो भी, और आपके पास कुछ अच्छा होगा तो भी। जैसे ही मेरे पास साइंटिफिक नॉलेज है, किसी भी नई चीज को जानना, कोई नई नई चीजों पर रिसर्च करना, अलग अलग नॉलेज सीख करना, मतलब अलग अलग चीजों के बारे में जानना, बस बहुत सारा ऐसा होता है। एडवेंचरस लाइफ में है मेरा। आपको डर लगता है इंटेलेक्चुअल लेवल पे कनेक्ट करने में, बिकॉज आपका भी होगा कुछ मेरे पास कभी धरा धरा ऐसा किसी जन्म का, ऐसा ही कि कुछ है चीजें मेरे पास, जानकारी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज होगी मेरे पास थोड़ी बहुत भी। तो आप भी होंगे कभी मेरे लाइफ में, या आप हैं तो भी कभी कभी किसी की जैसे ही कि मेरे पास एक एबिलिटी है कि मैं चीज़ों को ना बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता हूँ अपने लाइफ में। अगर आप मेरी लाइफ से जा रही होती तो इनका ट्रैक बदल जाता है। अगर आप मेरी लाइफ से जा रही होती तो भी मैं पता कर लेता, आ रही होती तभी पता कर लेता। आने और जाने के बीच का जो रास्ता है मैं उसमें हमेशा खड़ा ही रहा हूँ। तो दया सही कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने लाइफ में कुछ भी कीजिए, पर इतना जान लो कि घूम फिर के आप आएंगे हमारे ही पास, क्योंकि हमारा डेस्टिनी या किस्मत कह लो, जो भी, इनको इतना भरोसा है कि वो ले ही आएगा आपको अपने हमारे पास। सो इट्स बेटर कि आप इस बात को मान ही लो कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको समझ कोई नहीं सकता, जिसको डिकोड कोई नहीं कर सकता, जिसको काट छाट के कोई देख नहीं सकता। बट जब आपको समझा जाता है तो यही कहा जा सकता है कि आपको जब कोई आपके स्वरूप में, आपके नेचर को जानकर, नेचर भी नहीं जान सकते, आपकी चीजों को थोड़ा थोड़ा मैच करा कर, या एक अच्छा इंटेंट, अब हम क्या कह सकते हैं ऐसे ही कि हाँ, एक शायद वही बात है, एक अच्छे इंटेंशन से जब आपसे बात किया जाएगा तो शायद आपको कोई अप्रोच कर ले, शायद, क्योंकि आपको डिकोड करना मुश्किल है, आपको रीड करना मुश्किल है। जितना मैंने रीडिंग कर रखी है आप पर, जितना मैंने डिकोडिंग कर रखी है आपके ऊपर, उसमें मैंने यही पाया कि मुझसे बड़ा मूर्ख कोई मतलब संसार में नहीं होगा। और अल्टीमेटली जब इन्होंने आपको समझने का प्रयास किया है तो दे आर अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ओ, तो ये बात था। तो एक दो सेंटेंसेस कभी कभी बहुत तीखे पड़ते हैं, तो ऐसे ही कि अच्छा ये वाला चीज हमको याद रहा था कि कोई, या कुछ आपकी, इनकी सोल, आपकी सोल, कि कोई होगा नहले पर दहला देने वाला, कि एकदम आप बढ़िया तो है ही, पर हम एक शब्द बोलेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाए कि अच्छा यहाँ पर शायद हम कहीं लड़खड़ा रहे थे। और उल्टा आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई ऐसी कोई बात कर देगा कि आपको लगेगा कि अच्छा वाह, ये नया तरीका है जीवन जीने का। तो ऐसा कोई होगा आपके लाइफ में, ऐसे कोई होंगे, तो ऐसा ही कि वो मैं ही हूँ।
वो जो आपकी स्मृति आती है, जो आपका सोल, जो आपकी आत्मा आपको याद दिलाती है कि कोई होगा बड़ा इंटेलिजेंट इंसान, वो मैं ही हूँ। अब ये रीडिंग ऐसा ही जा रहा है कि जिस दिन आपको स्वयं पर पूरा विश्वास हो गया, अपने जीवन जीने के तरीके पर विश्वास हो गया, अपने बुद्धि पर, अपने क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास हो गया, उस दिन आप पाएंगे कि ये आपके साथ ही थे, बगल में कहीं बैठे रहते होंगे, या कंठ से आपके ही कहीं आवाज निकल जाती होगी कोई ऐसी बात जो इनसे मिलती जुलती हो। और ये कह रहे हैं कि जिस दिन मैं अपनी इस ग्लानि से निकल जाऊंगा कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया, या रिलेशनशिप, या मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ, मैं सब कुछ अच्छा हो सकता है पर मेरा कनेक्शन नहीं, मैं ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, मैं शायद बहुत कठोर स्वभाव का हूँ, या मेरा नेचर ही अच्छा नहीं है। इनको उल्टी बातें अपने बारे में पता है, यही दिक्कत है, इनको अपने बारे में उल्टी उल्टी बातें पता है। उल्टी बातें कि मैं जितना ही अच्छे हैं जितने, उतना इनको उल्टा पता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे में कोई अच्छा टैलेंट नहीं है, मैं एक्सप्रेसिव नहीं हो पाऊंगा बहुत। ये सब ये अपने आप को बोलते रहते, कारण आप ही हैं। होगा किसी जन्म का कुछ लेन देन, इस जन्म का भी है, कारण आप ही है कि मैं ऐसे नहीं कर पाया, अच्छा मैं वैसे चाहिए, इस इंसान को ऐसे पसंद आएगा, अच्छा ऐसे बात करेंगे तो ठीक है, अच्छा ये सब अगर ये करने से बाज आ जाएंगे अगर, तो समझ जाइएगा कि आपका एकदम समझ गया, ये आपका पार्टनर समझ गए ये। क्योंकि इनको एक ही बात का भ्रम है, एक ही बात का सत्य है कि हम सब कुछ होते हुए भी अगर आप खुश नहीं हो अपने लाइफ में, या सब कुछ होते हुए भी आप इम्प्रेस नहीं है इनसे, या एक वो नहीं कि वाह क्या बात है, आप कितना अच्छा समझते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, आप वो फैन वाला फीलिंग नहीं आया, जैसे कि क्या फायदा है फिर, क्या कनेक्शन है फिर, जाओ और हमको कुछ करना होगा अपने लाइफ में, और करना होगा, मैं ये भी सीख लूँ, मैं वो भी सीख लूँ, आपको शायद ये भी पसंद आए। तो जैसे कि मेरा इतना ही पूरा जीवन है, इतना में मेरा इनका बीत गया होगा कभी लाइफ की, इतना में ही मेरा आधा लाइफ निकल गया था, या इस लाइफ टाइम में जैसे कि इतना ही में मेरा आधा समय निकल जाता है कि आप पे रिसर्च करके पता करें कि आपको क्या क्या पसंद है, क्या क्या नहीं पसंद है, क्या चाहते हैं आप हमसे, कैसे आपसे। मैं इतना समय दे चुका हूँ अपने आप को, मैंने मे भी इन्होंने नई नई चीज़ें सीख ली होंगी, नई लैंग्वेजेस सीख ली होंगी, कि मैंने रिसर्च कर रखा है आप पे कि ये भी सीख लूँ वो भी कर लूँ। और अंत में जब मैं डिकोड करने बैठता हूँ तो यही पाता हूँ कि मैं जितना भी करूँगा उतना कम पड़ जाएगा। तो मैंने एक रास्ता निकाला, मैंने खुद को एक बार खराब बना कर देखा, और उसके बाद जब आपको पता चल गया कि अच्छा ओ खराब नहीं बना सकते थे आप अपने आप को, आपने एक मतलब एक ही बार में आपने उनको ठीक कर दिया, तो जैसे कि अच्छा ओहो ऐसा ऐसा बात है कि आप तो ठीक कर देते हो एकदम हमको, तो आपके पास कोई स्पेशल टैलेंट है हमको ठीक करें, इसका मतलब इन्होंने पकड़ लिया कि अच्छा इतना दिन से उल्टा उल्टा खेल चल रहा था कि ये इंसान को हम समझ रहे थे कि इनको हमको मेरे बारे में नहीं पता है, या इनको हमको इम्प्रेस करना पड़े, तो पहले से ही इम्प्रेस्ड है। तो मैं क्या सोच रहा था इतना दिन से, मैं इतना दिन से कहाँ गोल गोल घूम रहा था, अच्छा तो मैं ही भ्रम में जी रहा था, ये इनका हाल है, अच्छा मैं ही भ्रम में जी रहा था। तो मैं आपको बिना मतलब के इम्प्रेस करना चाह रहा था, आप ऑलरेडी इम्प्रेस थे मेरे से, हमको और कुछ करने का जरूरत नहीं है, हमने बहुत कुछ कर लिया लाइफ में, अच्छा तो मैं बहुत अच्छा हूँ। अब इनको धीरे धीरे उछलने का मन कर, अच्छा ओह ऐसा बात है, तो ये क्यों हो रहा था इतने लंबे समय से इनके साथ, अच्छा अभी क्या हो रहा होगा, जितना आप बोल रहे होंगे उतना ज्यादा हाँ, हमको ये भी करना है वो भी करना है। जब ये ठहरे तो उनको पता चला कि आप इन पे डाउट नहीं करते, आप इनको बेटर नहीं बनाते, आप इनको बेटर बनने के लिए नहीं बोलते, ये तो पहले से ही बेस्ट है आपके लिए, आप किसी कारणवश बोलते हैं। तो दे आर सेइंग अच्छा ये एक बात बता दो, पर्सनली क्या बोलना होता है और प्रोफेशनली क्या बोलना होता है। पर्सनली जो बोलना है वो पर्सनली बता दो, प्रोफेशनली जो होता है उसको प्रोफेशनली कर दो, थोड़ा सा मतलब ये बता दो कि ये आपके लिए पर्सनल लेवल पे मेरा ऐसा ही मन है, तो मतलब बता दिया करो। और इसमें इनका ट्रिक ये जाएगा कि दोनों तो एक ही हैं अल्टीमेटली ये ट्रिक मार देंगे आप पे कि दोनों तो एक ही हैं, एक ही बात है आपके मन में होगा इसलिए आप कर रही हो, ये वाला भी एटीट्यूड आपका होगा, क्या बोल सकते हैं आप। तो इनकी बातों को थोड़ा ध्यान से समझिए, हजार बातों में इनका चार पांच छह जगह पर ही अपना सत्य छुपा छुपा के आपको बोलेंगे,
और एक एक चीज को छांट छांट के काट काट के जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने कितनी बातें क्या क्या बता दी आपको। ये है, जब ये बोलते हैं कि ऐसा ऐसा किसी के साथ हुआ, तो समझो कि उन्होंने किस संदर्भ में वो बात कही है, कौन सा टॉपिक था वो, कौन से किस चीज के बारे में सोच कर वो स्टेटमेंट दिया गया है। अगर आप ये समझ पाए लंबे से स्टेटमेंट को सुनने के बाद, तो आप क्या समझ पाए फिर? मतलब आप क्या नहीं समझ पाए, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। समराइज करना, इनके बातों में ही आपको जवाब मिल जाएगा। तो समराइज जब आप ये कर लेंगे तो आपका दिमाग कहेगा कि बाप रे, तो साइंस फिक्शन लिटरेचर सब यही पढ़ गए हम। तो दिस इज हाउ दे आर, कि मेरा माइंड तो ऐसा चलता है, आपका तो मैंने देखा हुआ है। और आपके माइंड पर ही जाके रुक जाते हैं कि अच्छा वो ये बात था, कि अच्छा इसका ऐसा सोल्यूशन था। ग्रेट। अपना माइंड या आपको शो करना चाह रहे हैं, इसको पकड़ के दिखाओगे, मैंने ऐसी ऐसी बातें कर रखी हैं आपके आसपास, मैंने ऐसे ऐसे लैंग्वेजेस को यूज कर दिया, मैंने ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं। अब उन सब में से एक आप अर्थ निकाल लो, और उन सब का एक ही अर्थ निकलेगा कि जितने आप इस इंसान के हैं उतना ये इंसान भी आपका है। जितना आपके भीतर इनका कुछ स्वरूप या कोई नेचर है, उतना ऐसा ही कोई भगवान बनाकर भेजे हैं। अब हम क्या बोल सकते हैं अंत में? आप क्या, अच्छा लोग कहते हैं ना, आई एम टॉकिंग टू यू, लोग क्या कहते हैं, आपके जो भी पार्टनर होते हैं जिनसे आपका विवाह होने वाला होता है,